हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये महत्वपूर्ण हो सकती है जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जो कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, उन सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। ये है यूपी उच्च शिक्षा निदेशालय। समझिएगा, यूपी उच्च शिक्षा निदेशालय की बात हम कर रहे हैं। होते काम शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव ने निदेशक को जारी किया पत्र। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, लगभग सभी डिपार्टमेंट की बात है। इसी को संज्ञान में लेते हुए, मतलब शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव ने निदेशक को जारी किया पत्र। क्यों जारी किया, क्या क्या लिखा है, बड़ी डिटेल है और बड़ा महत्वपूर्ण ये पत्र है। देखिएगा और समझिएगा, आपके लिए जरूरी होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय में कर्मचारियों और शिक्षकों के काम समय से नहीं होते हैं, और अगर काम हुआ भी तो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। ये आप सब जानते हैं। यह मामला शासन के संज्ञान में आने के बाद प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि किसी भी समस्या का समाधान 2 हफ्ते मतलब 15 दिन में हो जाना चाहिए। ये पत्र है निदेशालय स्तर से राजकीय व अशासकीय महाविद्यालय एडेड हो या पूर्णतः राजकीय गवर्नमेंट हो के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मामलों का निस्तारण किया जाता है। इनमें पेंशन है, जीपीएफ है, वेतन निर्धारण है, मृतक आश्रित है, अनुज्ञा, वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अवकाश स्वीकृति, स्थायीकरण, विदेश जाने के लिए अनुमति जैसे कार्य शामिल हैं। आप चक्कर लगाते रह जाते हैं, पेंशन का काम नहीं होता, जीपीएफ का काम नहीं होता, वेतन भुगतान में देरी होती है, और चिकित्सा जो मेडिकल लीव लेते हैं उसका नहीं होता, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो देने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है इन लोगों को, समझ ही नहीं आता है। अवकाश स्वीकृत नहीं करके देते हैं, विदेश जाने की अनुमति तो दे दी, टीचर को नहीं पता करेंगे दे दी है और वो तो खत्म हो जाएगी उसकी अवधि। तो ये बिल्कुल सही निर्णय है सरकार का। ये निर्णय हमें वाकई बड़ा अच्छा लगा कि अगर ये सही होता है, संज्ञान में आने के बाद सही कार्य होने लगे तो ये मानिएगा बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार शासन ने संज्ञान में आया है कि इन प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब किया जाता है, साथ ही इनमें संबंधित निर्णयों और निस्तारण में पारदर्शिता नहीं है। बिल्कुल साहब, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, और संबंधित कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी मामले में निर्णय के बाद संबंधित कर्मचारी को सूचना भी नहीं दी जाती है। ये बिल्कुल सही है, सूचना नहीं देते हो, क्या हुआ। इस कार्य प्रणाली की वजह से न्यायालय में अनेक वाद योजित हैं, किए जाते हैं, बिल्कुल होंगे, भाई कोर्ट ही जाएगा आदमी फिर, जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक रूप से कार्यों का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रकरण को अधिकतम 2 सप्ताह में निस्तारित किया जाए। प्रकरण निस्तारित होने के बाद उसकी एक प्रति विभाग की वेबसाइट पर उसी दिन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाकई अच्छी है। अगर ऐसा हो जाता है तो हो जाना, अप्लाई हो जाना बड़ी दूर की कौड़ी है। ये मत समझिए कि पत्र आगे अप्लाई कर देंगे। ये तो खुद सरकार मान रही है कि ये खामी है, खुद स्वीकार कर रही है सरकार, और इससे सही कर पाएगी सरकार या नहीं, क्या इतनी सक्षम है सरकार। जो कर्मचारी क्लर्क बाबू, छोटे बाबू, बड़े बाबू जो बैठे हुए हैं, क्या उनसे काम निकलवा पाएगी सरकार, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे क्लर्क तो बड़ी छोटी पोस्ट है, हायर ऑफिसर उसे अगर ऑर्डर दे तो पुट करेगा। बिल्कुल नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। बेशक छोटी पोस्ट है, लेकिन सब कुछ वो जो क्लर्क है उसके हाथ में है। फाइल कब रोकनी है, कब पास करनी है, वो डिसाइड करता है बैठ के सीट पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही संबंधित कर्मचारी महाविद्यालय और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में आधिकारिक मेल आईडी पर निस्तारण की सूचना तत्काल प्रेषित की जाए। प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि महाविद्यालय की ओर से प्रकरण केवल रजिस्टर्ड ढंग से ही निदेशालय को प्रेषित किए जाएं। निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्रकरण केवल शिक्षा निदेशक की अनुमति के बाद ही प्राप्त किए जाएं। मतलब पोस्ट से ही जाए सब, पोस्ट रजिस्टर्ड पोर्ट रजिस्ट्री। प्रमुख सचिव ने यह निर्देश भी दिए हैं कि प्रत्येक सप्ताह लंबित प्रकरणों का अनुभाग वार सूची कंप्यूटर केंद्र प्रभारी निदेशक को उपलब्ध कराएंगे और यह उत्तरदायित्व कंप्यूटर केंद्र प्रभारी का होगा। वहीं शिक्षा निदेशक प्रत्येक शुक्रवार को सभी अनुभागों में लंबित प्रकरणों में से संबंधित एक समीक्षा बैठक करेंगे और शासन को पाक्षिक समीक्षा आख्या भी उपलब्ध कराएंगे। खैर इतना सब तो नहीं होने वाला लगता है मुझे, हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मानो कि बहुत ही अच्छी हो जाए, सबका काम बड़े सुचारू रूप से ढंग से चलने लगे। मतलब ये तो क्लियर है कि सरकार को कमी पता है कि डिपार्टमेंट में क्या है। ये अलग बात है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पत्र दिया है, वो अलग बात है सुधार नहीं पा रहे हैं, ये भी असलियत है। क्योंकि जब तक सख्ताई नहीं होगी, सख्ताई में आप क्या कीजिएगा साहब? आप नीचे वाले को सस्पेंड कर देंगे, निलंबित, फिर से बहाल हो जाते हैं। कितने पुलिस वाले आप सुनते हो लाइन हाजिर, लाइन हाजिर का मतलब होता है पुलिस लाइन में भेज दिया। कितने सस्पेंड होते हैं कर्मचारी, फिर से बहाल हो जाते हैं। तो समझ रहे हो ना, ये सरकारी तंत्र है और इसे सुधारना ये मान लो कि बड़ा लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन सुधर जाए तो ये मानो कि बहुत अच्छा हो। हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि सुधर जाए, सब व्यवस्था सही हो जाए, जैसे कि शासन ने पत्र में लिखकर कहा है, सब ऐसा ही हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप ऐसे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मतलब सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।